तंत्र में बताइए, दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी। और पाचन की शुरुआत कहाँ से हो जाती है? और जबड़े की हड्डी का नाम क्या है? शरीर की सबसे कठोर हड्डी कौन सी है? क्या इनेमल तो परत है। पूछा जाएगा शरीर का सबसे कठोर भाग, तो क्या बताएंगे? दांतों के ऊपर पाई जाने वाली चमकीली परत इनेमल या दंतवल्क, है ना? ऐसा मैंने बताया कि नहीं बताया? फिर मुझे बताइएगा जरा से कि ग्रास नली में पाचन होता है कि नहीं होता है? ईसोफेगस या ग्रास नली क्या है? एक ही चीज है, उसमें पाचन नहीं होता है। और भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता कौन है? कौन रोकता है? इपियोग्लाटिस। इपियोग्लाटिस का कार्य क्या होता है? भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना। अमाशय में भोजन कितनी देर रुकता है? कितनी देर? 3 से 4 घंटे, है ना? और अमाशय की दीवार में क्या पाई जाती हैं? जठर ग्रंथियां। और जठर ग्रंथियों से क्या निकलता है? जठर रस। और जठर रस में 99% क्या होता है? पानी। 1% क्या होता है? HCl। और HCl का कार्य क्या होता है? अच्छा, पेप्सिन और रेनिन के कार्य करने में कौन सहायक है? पेप्सिन का कार्य क्या होता है? प्रोटीन को पचाना। और रेनिन का कार्य क्या होता है? क्या कार्य होता है? दूध को पचाना। फिर संपूर्ण आहार नाल की लंबाई कितनी है? संपूर्ण आहार नाल का सबसे बड़ा भाग छोटी आंत की लंबाई। भोजन का अवशोषण भी कहाँ होता है? छोटी आंत में। और भोजन के अधिकांश भाग का पाचन भी कहाँ होता है? छोटी आंत में ही होता है। क्या बड़ी आंत में किसी विशेष प्रकार का पाचन होता है? नहीं होता है। किसका अवशोषण होता है? वाटर और मिनरल्स का, है ना? वर्मी फार्म अपेंडिक्स कहाँ पाई जाती है? बड़ी आंत में। अब क्या पाई जाती है? अब क्या है? अवशेषी अंग है ना? फिर मैंने बताया लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? और ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिमेटोलॉजी। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा। आंतरिक अंगों में सबसे बड़ा अंग। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? और यूरिया को छानकर बाहर कौन निकालता है ना? और विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? ग्लाइकोजन कहाँ संचित रहता है? जैव रासायनिक फैक्ट्री किसे कहते हैं? और लीवर सिरोसिस बीमारी क्यों हो जाती है? अधिक अल्कोहल का, है ना? आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पाया जाता है? अग्नाशय में। और बीटा कोशिकाओं से क्या निकलता है? इंसुलिन का कार्य क्या होता है? मधुमेह क्यों हो जाता है? क्यों हो जाता है? क्यों हो जाता है? अगला पॉइंट मैंने क्या आपको बताया था? उत्सर्जन तंत्र, है ना? किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं? किडनी की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन, है ना? किडनी का वजन कितना होता है? लंबाई कितनी होती किडनी की? और चौड़ाई, मोटाई कितनी होती है? और ये बोमेन संपुट कहाँ पाया जाता है? नेफ्रॉन में। कहाँ पाया जाता है? नेफ्रॉन में। प्रत्येक दिन लगभग कितना किडनी ब्लड फिल्टर करती है? 180 लीटर। यही सब बताया है ना? चलिए।